बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज क्लास 9 मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो 4.4 एक्सरसाइज करने से पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन कर सकते हो इस एक्सरसाइज 4.4 के। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर when a plus b plus c is equal to 5, a plus b plus c is equal to 5 and ab plus bc plus ca is equal to -4। तो कह रही कि आप फाइंड करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी आपके पास बराबर हो 5 के और ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ बराबर हो -4 के। अब सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा है। गिवन में हमारे पास है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। इसी तरह ये भी गिवन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -4। अब हम रिक्वायर्ड कि आप फाइंड करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपने फाइंड करनी है। तो यहां पर मैं लिखता हूं वी नो दैट, ऊपर वाला फार्मूला हमें पता है ना, वी नो दैट द फार्मूला, या वी नो द फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला। अब हम पुट करते हैं, पुट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -4। आपने ये पुट करनी है, यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह 5 पुट करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह -4 पुट करो। तो इसी फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 5 पुट करता हूं, होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह मैं पुट करता हूं -4। यहां पर देखो गिवन डेटा में तो हमें पता है ना 5 स्क्वायर 25 के बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस आ जाएगी, प्लस माइनस से माइनस 4 2 जार 8, तो 8 यहाँ पर माइनस हो रही है तो उस साइड पे हमारे पास ये प्लस हो जाएगी। तो 25 प्लस 8 बराबर हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 25 प्लस 8 से आ जाएगी, 25 प्लस 8 से आ जाएगी 33। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास आ गई 33। तो ये थी हमारे पास 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 फाइंड करेंगे। तो इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ, सबर करो डस्टर, ये यहाँ इसको मैं मिटाता हूँ ज़रा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे। बिल्कुल इसी से ही करते, इसी में ही करते, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें भी ये फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है, क्वेश्चन 1 पार्ट 2 हमारे पास है, कह रहे कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -2। अब हमें पता है ना, गिवन सबसे पहले लिखते हैं। तो गिवन में हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू है -2 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -2। हमने फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। अब यहां पर दोबारा ये लिखेंगे वी नो दैट द फार्मूला, या वी नो द फार्मूला। हमें पता है ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहां पर अभी पुट करेंगे, पुट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम पुट करते हैं 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पुट करते हैं -2। तो इस फार्मूले में अभी ये पुट करेंगे, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करते हैं 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह हम पुट करते हैं -2। तो 5 स्क्वायर से 25 आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 2 4 आ जाएगी। अब 4 यहां पर माइनस हो रहा है तो साइड पे प्लस हो जाएगी, तो 25 प्लस 4 बराबर हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो 25 प्लस 4 से आ जाएगी 29, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगी 29 की। तो ये थी क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 में भी हमारे पास 2 पार्ट थे। तो क्वेश्चन 2 जरा मैं निकालता हूं, क्वेश्चन 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 इसको मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास कहता है, क्वेश्चन 2 में हमारे पास गिवन है, कह रहे कि क्वेश्चन 2 पार्ट 1 कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करो व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है किसकी, 38 के, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है -1 के। तो आपने फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन में है, गिवन में के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 38 के, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है -1 के। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है कि आप फाइंड करो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब यहां पर हमें पता है ना, वी नो द फार्मूला, वी नो द फार्मूला। तो फार्मूला हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह हमारे पास फार्मूला है। अब हमें पता है ना, हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 38, पुट करना है ये, ठीक है ना, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -1। तो इसको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी
होल स्क्वायर अपनी जगह पर लिखते हैं, ये बराबर है। अब यहां पर जरा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं 38 प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पुट करते हैं -1। तो ये हमारे पास आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 38 प्लस माइनस से माइनस 2 1 जा 2, तो 38 माइनस 2 से आ जाएगी, 38 माइनस 2 से आ जाएगी 36। अब हम 36 को इस तरह लिख सकते हैं ना 6 स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहां पर बोथ साइड अब स्क्वायर रूट लेते हैं, बोथ साइड क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगी, यहां पर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी +-1। हमारे पास ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये +6 के बराबर भी लिख सकते हैं, सही है ना। तो ये हमारे पास आंसर है, या आंसर आप इस तरह भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करेंगे, तो वो भी थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। ये यहां तक मिटाते हैं, यहां तक ये मिटाते हैं। ये मिटा दिया और ये मिटा दिया और ये। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 हमारे पास है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 कह रहे कि आप फाइंड करो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करो। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 10 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 11 के। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास गिवन में है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 10 के बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 के बराबर है। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो यहां पर हमने लिख लिया कि ए प्लस बी प्लस सी हमें चाहिए। वी नो द फार्मूला, वही फार्मूला यूज करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी बी सी सी ए ब्रैकेट में। अब हम पुट करते ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। ये शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यहां पर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू थी, ठीक है ना, वो हमने पुट की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पुट की, 36 पुट की थी, ए बी सी नहीं है। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने पुट की 11। तो यहां पर इस फार्मूले में आप पुट करते, अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की है 10 प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने पुट की है 11। अब यहां पर जरा देखो, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है, इसका होल स्क्वायर बराबर है 10 प्लस 11 2 जा 22 आता है। अब 10 प्लस 22 हमारे पास आ जाएगी 32। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, ये यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लो, यहां पर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी ±√2, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी +√2, यानी √2 सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि 16 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं। इसको जरा मैं मिटाता हूं अभी ये साइड, फिर इसको अब a प्लस बी प्लस सी बराबर है √16 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 16 √2। क्या लिखा मैंने, √16 और √2, दरमियान में मैंने मल्टीप्लिकेशन की साइन लिखी। अब 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना 4 स्क्वायर, इसको भी इस तरह लिख सकता हूं, अपनी जगह पर ये लिख लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय √2। तो आंसर ये भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, a प्लस
बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगी 4 टाइम √2। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। अब ये इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन 3 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 करते हैं, ये मैंने मिटा दिया। अब क्वेश्चन 3 हमारे पास है, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। when a square plus b square plus c square is equal to 56 and a plus b plus c बराबर है a plus b plus c बराबर है 12 के। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास है गिवन में हम लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 56 के, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 12 के। अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हमारे पास है कि आप फाइंड करो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करो। अब हमें पता है उसी तरह वी नो द फार्मूला हमें वही लिखना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पर हमने पुट करना है। अब इस तरह करना है कि पुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 56 के और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 के, ये हमने पुट की। तो अब इस फार्मूले में हम ये पुट करते तो हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी की जगह 12 पुट करेंगे। ये देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह 12 और होल स्क्वायर है तो यहां पर भी होल स्क्वायर डालेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पुट करते 56 को प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये पुट की। अब 12 स्क्वायर से हमारे पास आता है 144 आता है। इसी तरह 56 अपनी जगह पर 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपनी जगह पर। अब ये 56 यहां पर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी 144 माइनस 56 इज इक्वल टू 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 144 माइनस 56 से आ जाएगी 88 जो बराबर है 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। अब 2 बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी 88 डिवाइड बाई 2 से 44 आ जाएगी। ये बराबर हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड कर दी, वो हमारे पास है 44। तो ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है। इसको मैं अभी जरा मिटाता हूं। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 इसका ये हिस्सा मिटाता हूं और ये वाला और ये वाला। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 हमारे पास है। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 हमारे पास है। जरा ये बुक में लाता हूं। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 हमारे पास है। क्वेश्चन जरा देखता हूं। हाँ ये क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है हमारे पास। कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास बराबर है 12 के और ए बी यानी ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास बराबर है 5 के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 12 के और ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 5 के।
आपने फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमारे पास क्या फाइंड करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 12 के, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 5 के। अब यहां पर गिवन में इस तरह लिखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 12 के, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 5 के। हमने फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वी नो द फार्मूला, फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी बी सी सी ए। ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहां पर हमने पुट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 12। इसी तरह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 5 के। हमने फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहां पर इसको इसमें पुट करते हैं, इस फार्मूले में। तो हम ए प्लस बी प्लस सी की जगह 5 पुट करते हैं होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 12 पुट करते हैं। ये प्लस फिर प्लस फार्मूले में प्लस 2 टाइम ए बी बी सी प्लस सी ए। अब 5 स्क्वायर हमारे पास बराबर है 25 के, 12 अपनी जगह पर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 12 यहां पर प्लस हो रहे तो साइड पे माइनस हो जाएगी, तो 25 माइनस 12 आ जाएगी 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। अब 25 माइनस 12 से आ जाएगी 13 इज इक्वल टू 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। 2 बोथ साइड डिवाइड करते हैं, 2 बोथ साइड हमने डिवाइड की तो 13 डिवाइड बाई 2 बराबर हो गई ए बी बी सी प्लस सी ए की। तो हमने क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 भी कर लिया, जिसकी आंसर बराबर है ए 13 डिवाइड बाई 2, जो बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 13 डिवाइड बाई 2 के। तो हमने क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 भी कर दिया। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे, वो एक प्रूफ है, इसको सारा मिटाते हैं, सारा क्वेश्चन मिटाते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 सारा कंप्लीट खत्म हो गया। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, कह रहे कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन 4, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बराबर है, यानी बराबर लिया है x माइनस वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर लिखता हूं y माइनस जेड डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस ए डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहां पर लिखा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। कह रहे कि आपने ये प्रूफ करनी है, ये प्रूफ करनी है, यानी इससे या ये लाना है या इससे ये लाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या लानी है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लानी है। तो हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर लाना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है x माइनस वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, नीचे अंडर रूट 2 के ऊपर भी, इसी तरह इसके ऊपर भी, अंडर रूट 2 के ऊपर भी, नोमिनेटर के ऊपर भी, अंडर रूट 2 पे यानी डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस x यहां पर लिखता हूं y माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 2, और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, इसमें भी, प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मैं चाहता हूं जरा, डिवाइड बाय अंडर रूट 2, और ये इस पर भी स्क्वायर आ जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया हमारे पास।
अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, यहां पर देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। तो इसी तरह ये सारे फार्मूले हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ना, ये नहीं, इसी तरह इस फॉर्म में होता है। ये हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसको फार्मूला भी कह सकते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इस तरह लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसके बाद लिखो प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर इस तरह लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर लिख सकता हूं ना, डिवाइड बाई 2। प्लस इसके बाद लिख सकता हूं z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड का होल जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में सब टर्म में डिनोमिनेटर में 2 2 है, यानी तीनों टर्म में डिनोमिनेटर में 2 2 है, तो इसका एलसीएम भी 2 होगा। और सबके लिए इस तरह लिख सकते हैं ना, तो सबके लिए हमने डिनोमिनेटर में 2 लिखा और अभी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये वाला लिखा। अब इसका नंबर है प्लस अपनी जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका नंबर है इसका, तो यहां पर लिखता हूं जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद यहां पर देखो एक्स स्क्वायर यहां पर भी है और एक्स स्क्वायर नहीं है मेरे ख्याल से, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है। यानी ये देखो z माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर होगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां पर एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगी। ये हमारे पास लाइक टर्म है, लाइक टर्म को हम प्लस कर सकते हैं। लाइक टर्म से मुराद दो ऐसे टर्म जिसमें वेरिएबल और पावर सेम हो। तो इसको देखो यहां पर x में एक्स भी और पावर 2 है, और अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी x क्या है, x बेस में x से पावर 2 है, बेस में x पावर 2 है, तो वेरिएबल और पावर सेम। जब वेरिएबल और पावर सेम हो जाए तो इसको हम लाइक टर्म कहते हैं, और लाइक टर्म हम प्लस कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर आ जाएगी। तो ये दो अभी लाइक टर्म है, बेस में y है पावर 2, बेस में y पावर 2, वेरिएबल और पावर सेम, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2y स्क्वायर। इसी तरह z बेस में z पावर 2, बेस में z पावर 2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2z स्क्वायर। इसी तरह माइनस 2xy अपनी जगह पर, फिर माइनस 2yz अपनी जगह पर और माइनस 2xz अपनी जगह पर। तो सब में हमारे पास 2 2 कॉमन है ना, सब में 2 2 कॉमन है, तो यहां से भी 2 कॉमन कर लो। तो यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 तो कॉमन हो गया, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। अब 2 यहां पर भी है, यहां पर भी, नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये प्रूफ हो गई ना, हमने राइट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना दिया। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसको मैं जरा मिटाता हूं। तो ये मिटाता हूं अभी जरा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कह रहे कि राइट 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2
तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, यानी यहां पर लिखता हूं अभी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि राइट 2 टाइम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी ये as the sum of the square, the sum as the sum of the three square, as the sum of three square। तो ये आपने इस तरह लिखनी है कि ये सम ऑफ थ्री स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो अभी इसको मैं जरा सॉल्व करता हूं सम ऑफ थ्री स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अब इसको हम लिखेंगे सम ऑफ थ्री स्क्वायर के फॉर्म में, हम लिखेंगे सम ऑफ थ्री स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहां पर देखो ये 2 इस सारे टर्म के साथ अभी मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो हमने इस तरह रीअरेंजमेंट से पहले यहां पर सब जरा देखो 2x स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना कि x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगी 2x स्क्वायर। इसी तरह 2y स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 2z स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब जरा मैं यहां पर लिखता हूं माइनस 2xy को मैंने लिख लिया। अब यहां पर मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं एक्स स्क्वायर, इसी के साथ वाई स्क्वायर भी लिखता हूं। यहां पर देखो मैंने ये उठा दिया, एक टर्म ये उठा दी, एक टर्म ये उठा दी और एक टर्म ये उठा दी। तो यहां पर एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2xy फिर वाई स्क्वायर लिख लिया ना। अब ये मैं फार्मूले की तरह फार्मूले के फॉर्म में लिखता हूं, फार्मूले को बराबर करना चाहता हूं, ठीक है ना। अब हमने ये टर्म्स रीअरेंज की, टर्म्स क्या की रीअरेंज की। अब यहां पर इसके बाद इस तरह लिख सकता हूं ना माइनस 2yz एक दफा लिख लिया, माइनस 2yz ये लिखा। अब यहां पर मैं y लिखता हूं और यहां पर z स्क्वायर लिखता हूं, यहां पर y स्क्वायर लिखता हूं और यहां पर z स्क्वायर लिखता हूं। जरा देखो ये y स्क्वायर और ये z स्क्वायर लिख लिया, ठीक है ना, और ये हमारे पास माइनस 2yz लिखा। तो ये भी उस फार्मूले की तरफ रीअरेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। जो फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका जनरल फॉर्म है, बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसको अरेंज करता हूं, ठीक है ना। ये टर्म्स मैंने अरेंज की उस फार्मूले के फॉर्म में लिखने के लिए। अब इस तरह दोबारा अब ये लिखता हूं माइनस 2zx, ये लिखा। यहां पर इसको जरा नीचे लिखता हूं माइनस 2zx। तो यहां पर क्या रह गया, z रह गया, तो z मैंने यहां पर लिख लिया z स्क्वायर। फिर क्या रह गया, फिर हमारे पास x स्क्वायर रह गई ये वाली, तो ये हमने यहां पर लिख ली, ठीक है ना। तो ये अभी जरा देखो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में हमने लिख लिया। किसके फॉर्म में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में, यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। तो इसके फॉर्म में वो लिख सकता हूं ना कि x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने लिखी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूं, और इसकी जगह मैं x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। इसी तरह इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना y माइनस z का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाले की जगह मैं लिख सकता हूं ना z स्क्वायर। इसकी जगह ये देखो, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर यानी z माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये यहां पर दरमियान में प्लस प्लस है, ठीक है ना। तो हमने क्या की,
इस एक्सप्रेशन को द सम ऑफ थ्री स्क्वायर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया ना, ये लिख लिया, प्रूफ कर दिया ना, तो ये थी हमारे पास प्रूफ इस क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लास्ट वाला है, ये मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद, 4.4 का क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 हमारे पास है, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, यहां पर लिखता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है ना, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, बिल्कुल सही है, बी सी माइनस सी ए, ये बराबर है व्हेन ए बी बराबर है किसके, 2 के, बी सी बराबर है, यानी ए माइनस बी बराबर है 2 के, बी माइनस सी बराबर है 3 के, और सी माइनस ए बराबर है 4 के। तो हमने ये फाइंड करनी है। इससे पहले जो प्रूफ हमने किया उसमें हमने ये प्रूफ कर दिया कि 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इससे पहले यह प्रूफ किया था। अब यहां पर जरा गिवन डेटा लिखता हूं, यह तो फार्मूला हो गया, सोल्यूशन लिखता हूं, ठीक है। यहां पर सोल्यूशन गिवन में हमारे पास है, गिवन में कि a माइनस बी बराबर है 2 के, b माइनस सी बराबर है 3 के, और c माइनस ए बराबर है 4 के। यह हमारे पास गिवन है। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है कि आप फाइंड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रिक्वायर्ड है। अब हम वी नो द फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी लिख लिया। तो यहां पर मैं लाइन जरा खींचता हूं, 2 टाइम, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रूफ किया था, कह रहे कि 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर है, इसको मैं यहां पर जरा लिखता हूं, बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। अब जरा देखो, पुट करते हैं, पुट a माइनस बी इज इक्वल टू 2, फिर b माइनस सी इज इक्वल टू 3 और c माइनस ए इज इक्वल टू 4, ये अभी पुट करते हैं इसमें। तो हमारे पास आ जाएगी 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हो जाएगी। अब यहां पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी की जगह मैं 2 पुट करता हूं, 2 होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी की जगह मैं पुट करता हूं 3 होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए की जगह पुट करता हूं 4। ये देखो ना गिवन डेटा में c माइनस ए की जगह मैंने 4 पुट की और 4 होल स्क्वायर के बराबर है। तो 2 होल स्क्वायर से आ जाएगी 4, 3 होल स्क्वायर से आ जाएगी 9, 4 होल स्क्वायर से आ जाएगी 16, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपनी जगह पर। अब ये 2 बोथ साइड आप डिवाइड करो तो यहां से कैंसिल हो जाएगी, यहां पर भी डिवाइड हो जाएगी। अब इसको जरा देखो, 16 प्लस 4 से आ जाएगी 20, 20 प्लस 9 29, तो 29 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गई हमारे पास। 29 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गई किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी ए माइनस ए और माइनस सी ए। तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर दी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू फाइंड कर दी, जो 29 डिवाइड बाय 2 है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.4। तो अपना भी ख्याल रखो, इस चैनल का भी। थैंक यू बेटा।